आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करने जा रही है, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही है आपको, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही है। कहते हैं ना, पारिवारिक सुख की बात अगर हम करते हैं, है ना, पारिवारिक सुख कहीं ना कहीं खत्म होते चले जा रही है। काम कारोबार पनप नहीं पा रहे, लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे मुखौटा पहने हुए, दिखाते कुछ है होते कुछ और है। आप मेरी बात समझे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद बीमारी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है। मतलब एक टाइम पे हो सकता है दूसरे ग्रह ने क्या का क्या बना दिया, लेकिन आज की डेट में कहते ना तड़प रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब सुनो, ये एक एस्ट्रोलॉजी का रूल है, ध्यान से सुनना, है ना। राहु अच्छा, केतु अच्छा, राहु खराब, केतु पागल। क्या समझे? आप हमेशा क्या करते हो? हाँ हाँ, राहु का उपाय, राहु राहु शांति, राहु 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 राहु, समझे? बड़ी पते की बात है। राहु को अगर उठाना है तो किसको उठाओगे? चंद्रमा को उठाओगे। हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। केतु को अगर उठाना है तो किसको उठाओगे? बृहस्पति को उठाओगे। जो हम सूर्य है वो आत्मकारक है, जो क्या करता है हमारे ये जो इसको क्या कहते हैं, जो हमारी ये कहते हैं ना, ये एक वो हृदय की जड़ है, हृदय की जड़ में सूर्य समाया है। और अगर कहते हैं ना, सूर्य अगर मंदा हो गया तो हर ग्रह डूबेगा, हर ग्रह डूबेगा अगर सूर्य खराब हो गया। यार ये जो स्टडी है, ओए होए, दिमाग खराब कर देगी। आपको एक एक चीज इतनी पते की बता रही हूँ, बता दो आज तक ये चीजें सुनी है तो। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। सूर्य की खराबी, अगर हमें सूर्य को बलवान करना है तो चंद्र और बृहस्पति सूर्य से कनेक्टेड है। और सूर्य वो फ्यूल देता है, वो फ्यूल देता है हमारे बॉडी को, हाँ फ्यूल देता है हमारे कहते ना किस्मत को। लेकिन वो फ्यूल उस हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाएगा, किस्मत चमक नहीं पाएगी अगर बृहस्पति कह रही हूं, चंद्र नेगेटिव हो गया। अगर चंद्र अगर नेगेटिव हो गया तो हर चीज बेसुरी, हर ग्रह बेसुरा। मतलब कहती है ना, खाना तो किसी तरह खा रहे हैं पर वो स्वाद नहीं आ रहा, बस जी हाँ जी शाइना जी चल रहा है, मतलब ऐसा। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें ना बड़ी पते की चीजें होती है, ये बड़ी कनेक्टेड चीजें होती हैं। आपको मैं एक चीज समझाती हूँ। अगर राहु ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा को बल देता है, बूम। अगर एक ग्रह राहु के साथ बैठा है, अगर वो पॉजिटिव है तो राहु क्या करेगा? बूम, बढ़ावा देगा। अगर वो नेगेटिव है तो ठुस, ठक 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 ठक, तबाही तबाही। आप मेरी बात समझ रहे हो? 80 to 90% जो एक विवाहिक वो कहते हैं ना जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, वो राहु है, वो केतु है। केतु वो कहते हैं ना मटेरियल जो उपलब्धियां हैं उसका सुख लेने नहीं देता, बट क्या है, वो ऊर्जा का बल है, वो ऊर्जा नहीं है। अगर कोई ग्रह पॉजिटिव होगा तो बम पैट उसको लगाएगा, उसको और बल देगा, चल 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 चल। अगर वो नेगेटिव है तो उसको बढ़ावा देगा, तभी तो बद। अब आप लोग क्या करते, एक ग्रह को पकड़ लोगे, हाँ हाँ बस ये है ना, हाँ जी बुध शांति कराओ, शांति, हाँ हाँ तुम्हारी शनि शांति होएगी। अबे शनि शांति हुई, कारक वस्तु का क्या करोगे? एलिमेंट को पकड़ के इलाज जब तक नहीं करोगे, वो आपका जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है, तब तक कैसे बात बनेगी? वो कारक वस्तु मंगल। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज़ बताई थी, हम जब वीडियो शूट करते हैं बर्फीली जगह पे, एक ना वो रेनबो आता है, रेनबो मालूमात पड़ती है, रेनबो, वो रेनबो क्या है? वो ग्रह की हमारा जो वो ऑरा है वो कैप्चर होता है। वो कैप्चर जो होता है वो क्या है?
वो ग्रह का ऊर्जा है, पत लगी हुई है, पत लगी हुई है, समझे। जब हम कंटिन्यूटी में एक चीज करते हैं जो वो ग्रह की 100%, जैसे 43 डेज की आपको मैं चीजें बताती हूँ, जो 43 डेज अगर हम खट 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 खट, तो जो वो ऊर्जा होती है ना, जो 100% बद नेचर की थी, पता है कितनी बच जाती है? 4-5%। समझे, ये चीजों को समझना जरूरी है। ये इतनी प्यारी चीजें हैं, अगर हम कायदे से चलेंगे वो कायदे से काम करेगी। क्या करूं? चंद्र को उठाने के लिए मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है, दूध और मिश्री जो है वो आपने धर्म स्थान पे रख के आना है। धर्म स्थान पे एक रूटीन बना दो, अगर कर सकते हो तो 43 डेज तक डेली डेली कर दो, जबरदस्त वैसे काम करेगा। ये जो चंद्रमा, वो कहते हैं ना हमारा वो बेसुरी कर रहा है, स्वाद नहीं है जिंदगी में, ओ बढ़ावा देना शुरू कर देगा। अगली चीज बताती, एक आपने जो धागा होता है, धागा बहुत जबरदस्त पक्की चीजें बता रही है आपको, ये कभी सुनी है आपने? आप बताओ, मेरे मुंह से सुनी, कोई बताएगा तब जब खुद पता होएगा। इनकी कैसेट एक ही जगह अटकती है, हाँ हाँ, ये शांति करा दो, ये करा दो, वो करा दो, करा दो करा दो। आप, गलती उनकी किसी की भी नहीं है, गलती आपकी है ना। तो क्या है, दूसरे को जब अपने ही पराये हो गए तो परायों का क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रही। एक धागा आपने बांधना है, धागा पीले कलर का धागा बांध दो, ठीक है। मैं कहती 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन, ऐसे देख लो, एक हफ्ता, जैसे भी पीले कलर का जो धागा होना चाहिए। अब आपने पता है क्या करना है, पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है, पीपल के पेड़ के जड़ पे वो धागा जड़ पे बांधना है, फिर है ना, जड़ पे बांध दोगे उस चीज को। अब उसको मिट्टी से ढक दोगे, मिट्टी से ढक दिया, और उस पीपल की अब सेवा उठा लो। रोज जल देना आपने 43 डेज तक लगातार नॉन स्टॉप। जो लेडीज हैं वो बोलेंगी हमारा 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, व्हाट्सएवर, उतने दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसके बाद कंटिन्यूटी में कर दो। ये जितना बृहस्पति का बद नेचर है, कर्जा, शत्रुता, कंसीविंग ना होना, वैवाहिक झगड़े होना, पैसों का आना नहीं, पैसा आना तो टिकना नहीं, क्या है ये, हर चीज कनेक्टेड है। तभी तो पैकेज दे रही हूं, ठीक है। उसको जल चढ़ाओ। अब एक और चीज बताती है, सूर्य है ना, क्या कहते हैं, जब शनि अगर मंदा होएगा तो सूर्य, बृहस्पति, मंगल किसी काम के नहीं। सूर्य अगर, ये लोगों को पता ही नहीं है कि अगर शनि से भी पूरा, अगर शनि बद नेचर का है, आपकी ढैया है 7.5 है, जिससे लोग डरते हैं। हालांकि इसका भी मैंने प्रूफ किया है कि ढैया 7.5 एक शनि तोड़ा बैठा पतरी में। अगर आपका ये नेगेटिव है, शनि नेगेटिव है, सूर्य को उठा दो, चंद्र को उठा दो, वो परमानेंट अपनी बदनेचर बंद कर देगा, होश उड़ जाएगी ये स्टडी, होश उड़ा देगा ये स्टडी। बताऊं क्या करना है आपने ना, सुबह सूर्य को जल देना है, सुबह सूर्य को आपने जल देना है, फिर उसके बाद आपने तुलसी जी पे जल चढ़ाना है। तुलसी जी पे आपने जल चढ़ा दिया। अब क्या करोगे, क्षमा माफी मांगकर, है ना, क्षमा माफी मांगकर एक पत्ता तुलसी का तोड़कर निगल जाना है उसको। फिर उसके साथ साथ काली मिर्चें जो होती है चबा चबा के खाओगे। ये लग रहा होगा सूर्य को जल, वो तो हम ऐसे दे ही जा रहे हैं, दे ही नहीं जा रहे, एक करके देखो। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये ऊर्जा रहेगी कैसे, आप समझे। सूर्य, हर चीज उठनी जरूरी है। सूर्य को नहीं उठाओगे तो सारे ग्रह डूबेंगे तो डूबेंगे, क्योंकि फ्यूल ही नहीं जा रहा। फ्यूल कैसे जाएगा? ये ना मेरे ना
पता है बहुत चीज़ें चलती हैं, लेकिन वही हो जाता है, सारी चीज़ें कवर अप करने वाली होती है पाशा लोगों, है कि नहीं। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। कंसल्टेशन फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ये मेरा काम है, करियर है ना। मैं चाहती हूँ आपका कारोबार चले, आप मतलब कहते हैं ना यू शुड रीच हाइट्स, लेकिन फिर आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शाइना फ्री में, तो फिर मैं कैसे, फिर मेरी भी तो वो है ना चीज़ें, आप समझे। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, बस आप मेरी हेल्प कर दो। हेल्प नहीं, मैं अपनी जान लगाऊंगी अपनी वीडियोस में, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन थोड़ा आप अंडरस्टैंड करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।